नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के साथ शालिनी पांडे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर के साथ। ये खबर है वाराणसी से। वैसे तो ये खबर पूरे भारत के लिए ही अच्छी खबर है, लेकिन वाराणसी में रहने वाले लोगों को इस खबर को सुनकर अपनी पीठ को थोड़ा थपथपा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी सुविधाएं देने के मामले में वाराणसी का एयरपोर्ट नंबर 1 पर आया है। आपको बता दें कि ये रैंकिंग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट की तरफ से की गई है। इसमें देश भर के अंदर मौजूद 13 एयरपोर्ट को शामिल किया गया था। 5 अंकों की रेटिंग में वाराणसी एयरपोर्ट को 4.95 अंक मिले हैं और दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर गोवा का एयरपोर्ट है। और दुनिया भर की रैंकिंग में वाराणसी एयरपोर्ट को 41वां और इंदौर को 45वां और गोवा को 51वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। हेलो, मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूं और महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है और आपको अध्यक्ष बनवा दिया जाएगा और उसके लिए आपको सिर्फ 2000 रुपए देने होंगे। ठीक इसी तरह का कॉल बीजेपी की एक पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर के पास आया, लेकिन विधायिका जी इतनी सजग थी, इतनी स्मार्ट थी कि उन्हें इस फर्जी कॉल पर शक हुआ और इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और कानून के लंबे हाथों ने इस शख्स को पकड़ा और पता चला जनाब का नाम यशवीर सिंह है और कोई काम धाम नहीं करते हैं और इसी तरीके से लोगों को झांसे में लेते हैं। और इससे पहले भी इस शख्स पर 2 मुकदमे दर्ज है, एक मैनपुरी में तो दूसरा बरेली में। उसने 6 महीने में 3 लोगों को इसी तरह का कॉल किया है, धोखाधड़ी का शिकार बनाया है और अब जनाब को जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की, बनारस यूनिवर्सिटी की। बनारस यूनिवर्सिटी में होली को बेरंग करने वाला एक ऐसा आदेश आया था जिसने यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर कई सवाल उठा दिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया और कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में होली मनाए जाने और म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह से रोक होगी। सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ के लोग गंभीरता से इसका पालन करेंगे। विश्वविद्यालय के इस आदेश का लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट करके ये तक कह डाला, ये परिपत्र है या कोई तुगलकी फरमान? कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं है? लेकिन स्टूडेंट्स ने जब इस बात का विरोध किया तो बीएचयू प्रशासन ने इस फैसले को वापस ले लिया और बच्चों के होली खेलने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं यूपी में एक्सप्रेस बसों की। यूपी में अक्सर बसों से आने जाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास तोहफा दिया है। सीएम योगी ने शनिवार को अपने लखनऊ में स्थित सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 76 नई राजधानी एक्सप्रेस बसों और 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस खास मौके पर उन्होंने यूपी परिवहन निगम के 50 साल पूरे होने पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाइयां भी दी हैं। बचपन में आप लोगों ने चूरन में निकलने वाले नोट तो देखे होंगे और कई लोगों ने उस चूरन के नोटों का चूना तो किसी न किसी को लगाया ही होगा। लेकिन तब क्या हो जब यही चूरन के नोट किसी बैंक से मिलने लगे। जी हाँ, हम लोगों के लिए बात काल्पनिक हो सकती है, लेकिन यूपी के आगरा में रहने वाले एक शख्स का यही दावा है कि उसने बैंक से 500 की गड्डी के 50,000 रुपए निकाले। उसके नातिन की शादी थी, लेकिन जब उसने इन पैसों को गिना तो 500 के 6 नोट चूरन वाले नोट निकले और जब इसकी शिकायत उसने बैंक प्रबंधक से की तो उन्होंने नोटों को गिन इसे वापस देने की बात कही। लेकिन पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि इसकी शिकायत के बावजूद बैंक प्रबंधक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी के लखनऊ में आयोजित हुई यूपी इन्वेस्टर समिट में बुंदेलखंड में निवेश के लिए लाखों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। सरकार नोएडा की तरह झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। होली के दिनों में मीठे पकवान और खोए वाली गुजिया खाना किससे पसंद नहीं है। अब दरअसल दुविधा ये है कि इसे खाकर पछताया जाए या बिना खाए। अब ऐसी ही कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो यूपी के खाद्य विभाग ने पैदा कर दी है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन मगर होली के त्योहार पर जो आप खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त है या मिलावटी है या नकली है, इसका पता आपको होली के बीत जाने के बाद ही चलेगा। दरअसल विशेष अभियान के नाम
नाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग जिन खाद्य पदार्थों का नमूना ले रहा है उसकी गुणवत्ता का पता कम से कम 14 दिनों के बाद ही चल पाएगा। तब तक तो बाजार में मौजूद मिलावटी खाद्य पदार्थ खप जाएंगे। आपको बीमार होना है तो आप बीमार भी पड़ चुके होंगे। यानी मिलावट रोकने की ये मौजूदा व्यवस्था कितनी कारगर है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूपी बुलेटिन।